सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखिए, पूछे आपसे इंसुलिन इसमें से क्या है, हार्मोन, एंजाइम, सॉल्ट या विटामिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है, एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेनक्रियाटिक आइलेट्स जो है पेनक्रियास की बीटा प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ पर। बेसिक फंक्शन क्या होता है देखिए इंसुलिन का, ये मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन करता है। जो आपकी बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको एक तरह से ये ब्रेक डाउन करता है। और कैसे करता है ये ब्रेक डाउन, ये क्या करता है देखिए, ये मान लीजिए हमारे बॉडी की सेल्स हैं, ये बाहर जो है ये ब्लड स्ट्रीम है, पूरा ही ब्लड है। अभी क्या है, ब्लड में ये ग्लूकोज इस तरह से प्रेजेंट है, जिस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है, तो क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन यहाँ पर ये देखिए सेल्स होती हैं, लिवर सेल, फैट सेल एंड स्केलेटल मसल सेल्स। इसमें दोनों ही तरह के रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर भी होता है और ग्लूकोज चैनल भी होता है। ग्लूकोज चैनल जिसके थ्रू ग्लूकोज अंदर जाएगा। बट क्या है, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रही है तब तक ग्लूकोज जो है वो एंटर नहीं कर सकता है सेल्स के अंदर। ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर इंसुलिन जो है ये बाइंड हुआ अपने रिसेप्टर पे, जिसकी वजह से क्या होता है ग्लूकोज चैनल जो क्लोज था यहाँ पर देखिए वो ओपन हो जाता है। ग्लूकोज जो है धीरे धीरे करके सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, स्केलेटल मसल, फैट एंड लिवर सेल्स के अंदर। और ब्लड में जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में आसानी होती है। तो इस तरह से इंसुलिन जो है अपना रोल प्ले करता है। देखिए, कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, आपसे पूछा है किस वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, किस एजेंट की वजह से, फंगस की वजह से, वायरस, प्रोटोजोअन या बैक्टीरिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरक्लोसिस। जैसे आपको पता होगा एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरिया से होता है। इस तरह का इन्फेक्शन जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या करता है, जो पर्सन के लंग्स को अफेक्ट करता है। बेसिकली लंग्स जो हैं वो थोड़े से अफेक्टेड होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन में। और ये देखिए इस तरह का बैक्टीरिया होता है ये। और इसमें क्या होता है कि जब ये इस तरह का इन्फेक्टेड पर्सन जिसको टीबी है, जब वो पर्सन जो है वो खांसता है, छींकता है या बात करता है, तो जो दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में है उसको इस तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड होने का चांस होता है। तो इसमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो बताए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को। फिर पूछे आपसे देखिए, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं, इसमें से न्यूक्लियोसोम को, लाइसोसोम, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो देखिए, अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अलग अलग पार्ट्स होते हैं, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी अपरेटस होते हैं यहाँ पर, यहाँ ये न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियस एनवेलप होता है। तो इसमें क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के। और इसमें क्या होते हैं, डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं। डिग्रेडेटिव आप कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं, उस तरह के एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। दैट इज़ वाई ये क्या कहता है, लाइसोसोम हेल्प करता है बॉडी में, हेल्प करता है, कर देता है ये। और बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल एंटर किया है बॉडी में तो उसको भी ये तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। बट इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कभी कभार क्या करते हैं, आपकी अपनी खुद की सेल जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं उसके जो अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, देखिए जितने भी सब्सटेंस है उसको भी ये कभी कभार क्या करता है, उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। दैट इज़ वाई इसको इस तरह का नाम दिया गया है सुसाइडल बैग ऑफ सेल का। फिर पूछा है आपसे देखिए, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज या आयरन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट क्या है, एक तरह का देखिए ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट जो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी में, उस तरह का एलिमेंट है। और विटामिन B12 में ये पाया जाता है। तो इसमें आपको ये बताया गया देखिए नीचे वाले पॉइंट में कि हमारी बॉडी को इवन बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन B12 की ज़रूरत होती है, 2 to 5 mg हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। बट
ये रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में, क्योंकि आपको पता ही होगा, हमने पहले भी बताया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, जो कि बहुत ही फेटल हो सकती है पर्सन के लिए। अगर उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है विटामिन B12 हमारी बॉडी में। अलग अलग तरह से देखिए, आपके मूड को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, DNA को सपोर्ट करता है, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए विटामिन B12 जो है, अगर डाइट में आप नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर जो है आपको इसकी जो मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर देखिए, पूछा है आपसे एक ऐसी मेडिसिन जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, जो सांस की बीमारियां होती हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, वो इनमें से कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? इफाड्रा से, कैनाबिस से, यूकेलिप्टस या सैकरम? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इफाड्रा से लिया जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए जो मेडिसिन होती है उसको इफाड्रा जो है कहाँ से लिया जाता है? इफाड्रा प्लांट। इफाड्रा एक तरह की क्या होती है? एक तरह की हर्ब होती है, इफाड्रा सिनिका कहते हैं इसको। ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, एंटी एस्थमा की तरह, एस्थमेटिक की तरह काम करती है। एस्थमा के पेशेंट्स को इस तरह की ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। और इफाड्रा जो देखिए इस तरह की दिखती है, इस तरह के फ्लावर होते हैं इसके, जिससे इसको डिराइव किया जाता है, जिससे इसको बनाया जाता है। और थोड़ा सा इसको जो कफ, कोल्ड एंड फ्लू रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसमें भी कभी कभार डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है इफाड्रा। पूछे आपसे, देखिए थ्रेड की तरफ जो फंगल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? इसमें से माइसीलियम, हाइफी, राइजोमॉर्फस या स्क्लेरोटिया? आंसर इसका हाइफी। क्या होता है? देखिए दो तरह के हाइफी होते हैं, फंगल स्ट्रक्चर होते हैं थ्रेड की तरह। देखिए सेप्टेट हाइफा होता है एंड कोइनोसाइटिक हाइफा होता है। सेप्टेट हाइफा जो है इस तरह का होता है, देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये पूरा ही जो है ये सेप्टम होता है देखिए। और दूसरा होता है कोइनोसाइटिक हाइफा, जिसमें ये सेल वॉल एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बाकी सेप्टम और पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर क्या होता है? देखिए हाइफा एक तरह का फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है फंगस का, ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर मीन्स इस तरह की ब्रांच बनाते हैं फंगस। फिर क्या होता है? फंगस में हाइफा जो है यही मेन मोड होता है वेजिटेटिव ग्रोथ का, मीन्स इसी के थ्रू जो आप देखते हैं कि फंगल ग्रोथ हुई है किसी सरफेस पे, तो क्योंकि इन्हीं की ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप होती रहती हैं, और इसी के कारण क्या होते हैं, पूरी की पूरी फंगस ग्रोथ हो जाती है। और कलेक्टिवली इस फंगस ग्रोथ को हम माइसीलियम कहते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मशरूम का एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या है, मशरूम जो है वो धीरे धीरे सबसे पहले हाइफा बनता है, देखिए स्मॉल थ्रेड बनने लगते हैं कलेक्टिवली। यहाँ से देखिए आपको दिखाया गया है इसका माइसीलियम, जो कलेक्टिवली हाइफा जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ करने लगते हैं, तो इनको कलेक्टिवली माइसीलियम कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए फंगल ग्रोथ होती है, पहले हाइफा बनता है, फिर माइसीलियम बनता है, फिर इस तरह का पूरा ही जो फंगल जो भी फ्रूट होता है या प्लांट होता है या कोई किसी भी तरह की फंगल ग्रोथ होती है वो अकर होती है। पूछिए आपसे, देखिए इसमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है, वहाँ पर रहता है? ऑप्शन में देखिए विब्रो कोलेराई, बैसिलस एंथ्रेसिस, कॉर्निबैक्टीरियम या एस्केरिशिया कोलाई, जिसका ऑप्शन डी एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में लिव करता है और जिसका इंटेस्टाइन किसी फूड में भी प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन करता है, ये जो भी हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है ई कोलाई बैक्टीरिया का। पूछे आपसे, देखिए सैंड फ्लाई जो है ये कॉजेटिव एजेंट है, इसमें से किस तरह के इन्फेक्शन का? काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, थाइफॉइड या डाइसेंट्री? आंसर है इसका ऑप्शन ए काला अजर का। काला अजर होता है, आप कह सकते हैं कि एक सैंड फ्लाई के थ्रू सबसे पहले क्या होता है, देखिए इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं लेहमेनियासिस। ये होता है, ये कॉज होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स के थ्रू। देखिए ये इस तरह के प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन जो है ये कॉज होता है। ये कॉजेटिव एजेंट एक तरह से ये होते हैं लेहमेनियासिस के।
और जब ये सैंड फ्लाई जो है जब इन पे सिट करती हैं तो कुछ अमाउंट जो है ये कैरी कर लेती हैं अपने साथ, और जब ये किसी भी पर्सन को बाइट करती हैं, इस तरह से देखिए सैंड फ्लाई ने बाइट किया तो क्या होता है, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन जो है ये पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया है सैंड फ्लाई के थ्रू। और कितना होता है देखिए 90 सैंड फ्लाई स्पीशीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट्स में। बट देखिए काला अज़र जो है उसको विसरल लेहमेनियासिस के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही फेटल होता है। देखिए इस तरह के जो सैंड फ्लाई इन्फेक्शन होते हैं ये बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड स्प्लिन को अफेक्ट करते हैं। काला अज़र में क्या होता है देखिए इस तरह की सैंड फ्लाई ने बाइट किया है और पर्सन जो है उसके लीवर एंड स्प्लिन में उसके इस तरह से स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा फेटल प्रूव होता है। 95% केसेस में ये थोड़ा सा जानलेवा भी हो सकता है पर्सन के लिए अगर ट्रीट ना किया जाए इसको टाइम पे। तो फिर देखिए स्पोरोगोनी इन मलेरियल पैरासाइट कहाँ होती है आपसे पूछा गया है। स्पोरोगोनी क्या होता है, एक तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं जहाँ से दूसरे इंसेक्ट जो है दूसरे मॉस्किटो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स के थ्रू। तो वो कहाँ होता है मलेरियल पैरासाइट के केस में स्टमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। एनोफ्लीज क्या होते हैं, फीमेल एनोफ्लीज ये पॉजिटिव एजेंट होते हैं मलेरिया के, इनके बाइट से ही मलेरिया होता है। तो उनके स्टमक में होता है, उनकी स्टमक वॉल में होता है फीमेल एनोफ्लीज की। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में होता है या ह्यूमन लिवर में होता है, आंसर है इसका ऑप्शन बी। स्टमक वॉल ऑफ फीमेल एनोफ्लीज में जो है ये साइट होती है स्पोरोगोनी की। स्पोरोगोनी क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोसेस होती है जिससे स्पोर फॉर्मेशन होती है पैरासाइट स्पोरोजोन्स के अंदर। फिर आपको याद रखना देखिए सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज जो है मलेरिया के केस में भी सिर्फ फीमेल एनोफ्लीज जो है सिर्फ ये बाइट करते हैं क्योंकि इन जो ब्लड होता है उसके थ्रू इनको अपने स्पोर्स की फॉर्मेशन करनी होती है और भी ज़्यादा जो इनको प्रोड्यूस करने होते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस वजह से ये सिर्फ यही बाइट करती हैं। फिर क्या होता है देखिए ये इसकी बाइटिंग फीमेल एनोफ्लिस की बाइटिंग से ही मलेरिया कॉज होता है। मेल मॉस्किटो जो है वो बाइट नहीं करते हैं, वो किसी भी तरह का मलेरिया ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इस तरह से देखिए स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये फीमेल एनोफ्लिस है, इसका ये स्टमक वॉल है, तो स्टमक वॉल पे इस तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए स्टमक पे आपको नहीं ये स्टमक आपको नहीं चूज़ करना है, स्टमक वॉल चूज़ करना है। पूछे आपसे देखिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल इसमें से क्या है, माइकोप्लाज्मा है, विरॉइड्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बैक्टीरिया है सबसे छोटे लिविंग सेल जिनकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें। तो देखिए आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, थोड़ा सा भी अगर आप चूक गए तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। इस तरह के देखिए बैक्टीरिया का ये पूरा ही स्ट्रक्चर होता है। वीडियो को पॉज करके आप एक एक चीज़ इसमें से देख सकते हैं क्या कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए इस तरह की ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वाई ये सबसे छोटा लिविंग सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये एक्सीडेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। फिर अगर आप दूसरी जगह देखें तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, बट इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखिए ये आपको याद रखना है। अगर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल पूछा है तो माइकोप्लाज्मा आपको सिलेक्ट करना है। देखिए विरॉइड्स क्या होते हैं, इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कि मेनली प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, विरॉइड्स वायरस से छोटे होते हैं साइज़ में, न्यूक्लिक एसिड कंटेन करते हैं अपने अंदर। लास्ट में हम देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, इस तरह के एल्गी होते हैं। देखिए आपने लेक पे देखा होगा इस तरह की ग्रीन तरह की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इसको। बहुत सारी लेक, पॉन्ड एंड रिजर्वॉयर जो अगर पानी बहुत दिन तक एक जगह इकट्ठा रह जाता है तो इस तरह से एल्गी जो है वो ग्रो हो जाते हैं इस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।